हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल गेन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन विच depreciation is charged on written down value method। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, अनदर वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जिन एसेट्स पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उस केस में कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वी आर गोइंग टू डू एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो 1/4/2017 को एक फर्म के पास तीन एसेट्स हैं। एसेट नंबर 1 जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, एसेट नंबर 2 जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, एंड एसेट नंबर 3 द कॉस्ट ऑफ द थर्ड एसेट इज 3 लाख रुपीज। तो ये तीन एसेट एक फर्म के पास हैं जिनकी टोटल वैल्यू है 6 लाख रुपीज और जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज 25%। ठीक है, तो यानी कि इन सभी एसेट्स पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25%। अब इन एसेट को क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होती हैं? ब्लॉक का मतलब ग्रुप, एक ऐसी एसेट्स का ग्रुप जिन पर सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, तो उन्हें हम एक ही ब्लॉक में रख लेते हैं। ठीक है, अब इन सारी एसेट्स पर, चाहे वो एसेट नंबर 1 है, एसेट नंबर 2 है या एसेट नंबर 3 है, इन सभी पर सेम डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई होता है, दैट इज 25%। ठीक है, अब हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अगर इन एसेट्स में से 2018-19 में हमने एक एसेट सेल की है, इनमें से एक एसेट जो है वो सोल्ड आउट हुई है, विच इज एसेट नंबर 1, हमने सेल की है 1,20,000 में, और एक एसेट परचेज की है हमने, क्योंकि तीन एसेट्स ऑलरेडी हैं फर्म के पास, तो फोर्थ एसेट जो है वो परचेज की गई है फॉर रुपीज 2,50,000। तो ये 2018-19 का सिनेरियो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2018-19 में दो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, एक एसेट सेल हुई है और एक एसेट परचेज हुई है, और हमारे पास ब्लॉक ऑफ एसेट जो है वो 1/4/2017 को दिया हुआ है 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो 6 लाख रुपीज जो है वो 1/4/2017 को दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 18-19 के लिए, तो पहले तो हमें ये ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि 1/4/2017 से लेकर 31 मार्च 2018, यानी कि कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा 25% ऑन 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये आएगा 1,50,000। तो हम 1,50,000 का डेप्रिसिएशन इस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4,50,000। ये वैल्यू अब कब आ गई हमारे पास? 1/4/2018 को हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू क्या है? 4,50,000। अब ये जो ईयर शुरू हो गया हमारा 1/4/2018 से 31 मार्च 2019, ठीक है, ये वाला ईयर स्टार्ट हो गया। अब इस साल में हमने दो ट्रांजेक्शन्स की हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने एक एसेट को सेल किया है, और दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने एक एसेट को परचेज किया है। तो देखो, परचेज कितने में किया है हमने? 2,50,000। तो हमारी एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई है? 7 लाख रुपीज हो गई। और जो एसेट है वो एक हमने सेल कर दी, सोल्ड एसेट, कितने में? 1,20,000। तो अभी जो वैल्यू हमारे पास बची है वो वैल्यू कितनी बच गई? 5,80,000। ठीक है, तो इस कंप्लीट ईयर की जो वैल्यू है वो कितनी बच गई हमारे पास? 5,80,000। अब यहाँ पर हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25% ऑन 5,80,000, दैट विल कम्स आउट टू बी
1,45,000। तो इस 580 पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया जिसकी वैल्यू आ गई 1,45,000। अब हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू बच गई 4,35,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो ब्लॉक ऑफ एसेट है उसकी वैल्यू अभी कितनी है 4,35,000। ये वैल्यू कब आएगी अब हमारे पास, क्योंकि देखो ये ईयर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1/4/2019 को, जहां पर वैल्यू कितनी आ रही है 4,35,000। यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, पहले सभी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू निकाली विच कम्स आउट टू बी 6 लाख रुपीज। उसके बाद हमने एक कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर में एक एसेट सेल की है और एक एसेट परचेज की है, तो हमारे पास इस ब्लॉक की वैल्यू बचती है 580। फिर उस ईयर का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 25%, तो हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू अभी प्रेजेंट में हमारे पास है 1/4/2019 को 4,35,000 रुपीज। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑन 1/4/2019। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को हमारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू 4,35,000 रुपीज है। ठीक है, अब हमने क्या किया नेक्स्ट ईयर 1920 में सारी एसेट्स को इन 2019-20, अब हमारे पास देखो फर्स्ट एसेट तो हमने सेल कर दी थी, तो हमारे पास है एसेट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमने 2019-20 में सेल की है फॉर ₹5 लाख और 5,000 हमने सेलिंग एक्सपेंडिचर किए हैं। सो दिस इज द सिचुएशन गिवन ओवर हेयर। ठीक है, तो 2019-20 में जब ये सारी एसेट्स सेल की गई हमें मिले 5 लाख रुपीज और हमारे ब्लॉक की वैल्यू कितनी है 435, तो हमें वैल्यू मिली है 5 लाख रुपीज। इसका मतलब ज्यादा कंसिडरेशन मिला है, तो कंसिडरेशन क्या है हमारा 5 लाख रुपीज और हमारी जो कॉस्ट है एसेट की वो कितनी है 435। तो यानी कि हमारे पास जो कैपिटल गेन आना चाहिए वो आना चाहिए 65,000 रुपीज। लेकिन इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे 5,000 के, तो नेट जो हमारे पास अमाउंट बचेगा बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन 60,000। ठीक है, तो 60,000 जो है वो हमारे पास कैपिटल गेन बचेगा। टैक्सेबल जो अमाउंट होगा दैट विल बी 60,000। क्या हो अगर हमने इन एसेट्स को 5 लाख की बजाय 4 लाख में सेल किया हो और 5,000 के एक्सपेंसेस इनकर किए हो, तब क्या सिचुएशन होगी। तो हमारा कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 4 लाख रुपीज, जबकि हमारी ब्लॉक की वैल्यू कितनी है 435। तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है 35,000 का, प्लस जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो भी हमारा लॉस है। तो यानी कि इस केस में हमें लॉस होगा 40,000 का। ठीक है, तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, प्रॉफिट की सिचुएशन हो सकती है या फिर लॉस की सिचुएशन हो सकती है। इस केस में हमें कैपिटल गेन रिसीव हो रहा है और अगर हम इसे 4 लाख में सेल करेंगे तो हमें कैपिटल लॉस इनकर होगा ऑफ ₹40,000। तो क्या है ये कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, उसमें हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स को कंसीडर करते हैं। तो अगर हमें इसका एक प्रोसेस कंटिन्यू करना हो कि क्या प्रोसेस हमने यूज किया, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस पर पहुंचे। सबसे पहले हमने ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, जब ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट हुई उसके बाद हमने जो भी डेप्रिसिएशन रेट है उस डेप्रिसिएशन को यूज करते हुए वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स को रिकैलकुलेट किया। उसके बाद जिस भी ईयर में सेल परचेज हुई है कोई एक एसेट, उसे हमने अकोमोडेट किया। ठीक है, उसके बाद अगर कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एसेट्स को जिस भी ईयर में सेल कर दिया जाता है उस ईयर में हम कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस को कैलकुलेट करते हैं। सो अल्टीमेट कैपिटल गेन और लॉस कौन से ईयर में कैलकुलेट होगा, जब हम कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एसेट्स को सेल कर देते हैं। उस ईयर में हम या तो कैपिटल गेन अराइज कर रहे होते हैं
या फिर कैपिटल लॉस अराइज कर रहे होते हैं। तो दिस इज हाउ रिटन डाउन वैल्यू मेथड के केस में हमने स्टार्टिंग में किया था कि जब भी ऐसे किसी एसेट को ट्रांसफर किया जाता है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। सो द एसेट्स ऑन विच रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन will always incur either short term capital gain or short term capital loss. So this is the concept. That's it for today.